पति पत्नी की कहानी। राकेश और सीमा की शादी को 20 साल हो गए थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के इतने दिनों बाद भी उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। हालांकि उनकी शादी हुए 20 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके बीच प्यार का फूल अभी भी हरा भरा था। एक बार सीमा बीमार हो गई। काफ़ी दिनों तक उसका इलाज चला। किसी तरह से उसकी जान बची, लेकिन इस बीमारी ने उसको बेहद कमज़ोर बना दिया। उसका मन निराशा से भर उठा और वह हमेशा दुखी रहने लगी। राकेश ने सोचा कि सीमा को दुख के इस भंवर से बाहर निकालने के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। सीमा को पहाड़ी इलाकों का नज़ारा बहुत पसंद था, इसीलिए वह 10 दिन का प्लान बनाकर सीमा के साथ एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर जा पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचकर भी सीमा की मानसिक दशा न बदली। वह हर समय गुमसुम सी बैठी रहती और न जाने क्या क्या सोचती रहती। यह देखकर एक दिन राकेश ने इस विषय पर बात करने की ठानी। राकेश ने सीमा की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, क्या बात है, तुम अपनी पसंदीदा जगह पर आकर भी उदास हो? सीमा ने एक लंबी सी उबासी ली और धीरे से बोली, बात ही उदासी वाली है। मेरी बीमारी ने मुझे कितना कमज़ोर कर दिया है। मेरा ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 लाख रुपए खर्च हो गए। मेरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया। इस बीमारी की वजह से मेरी पार्लर की नौकरी चली गई। और तो और इसी साल मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई। और इसी साल मेरी माँ का देहांत भी हो गया। एक साथ इतने सारे पहाड़ मुझ पर टूट पड़े। अब तुम्हें बताओ, इतने सारे दुखों को झेलने के बाद मैं कैसे मुस्कुरा सकती हूँ? राकेश कुछ नहीं बोला, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने एक गहरी सी सांस ली और बोला, तुम्हें उस गॉल ब्लैडर की पथरी के कारण कितना दर्द होता था। ऑपरेशन की वजह से तुम्हें उस जानलेवा दर्द से मुक्ति मिल गई। सीमा ने आश्चर्यपूर्वक राकेश की ओर देखा। उसका बोलना अभी जारी था। इन पहाड़ों में प्रकृति की खूबसूरती को देखो। इन्हें देखकर तुम पागल सी हो जाती हो। शायद यही कारण है कि तुम कई सालों से मुझसे कहती रहती थी कि अब बहुत कर ली नौकरी। अब तो सोचती हूँ नौकरी छोड़ दूँ और पहाड़ों पर ऐश के साथ जीवन जिया जाए। कहते हुए राकेश ने सीमा की ओर सवालिया निगाहों से घूरा। सीमा को कुछ भी सूझा नहीं कि वो राकेश को क्या जवाब दे, इसीलिए उसने बात को घुमा दिया। लेकिन मेरी माँ, उनका अचानक से जाना और हमारी बेटी का वह इतना बड़ा एक्सीडेंट। राकेश इसके लिए पहले से ही तैयार था। वह धीरे से बोला, माँ के निधन का मुझे भी दुख है। उनके जाने से अब हम लोग उनके आशीर्वाद से महरूम हो गए। लेकिन ये भी तो सोचो कि उन्होंने अपना पूरा जीवन शानदार जिया, कभी किसी पर आश्रित नहीं हुई। ऐसे में अगर वो अपनी शरीर की अस्वस्थता के कारण दूसरों की दया पर जीने के लिए विवश हो जाती तो उन्हें कितना बुरा लगता। वे जीवन में सक्रिय रहते हुए अपनी उम्र पूरी करके इस दुनिया से विदा हो गई। क्या यह हमारे लिए संतोष का विषय नहीं? सीमा इस बार कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसने राकेश की ओर देखा। लेकिन अब तक उसकी नज़र से दुख की बदली पूरी तरह से छट चुकी थी। यह देख राकेश का मन ही मन खुश हुआ। वह सीमा के हाथों को अपने हाथों में लेता हुआ बोला, हमारी बेटी के एक्सीडेंट ने तो सचमुच मुझे सदमे में ला दिया था, पर शायद हमने अपने जीवन में कुछ अच्छे काम किए थे, इसीलिए इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी सिर्फ बेटी के हाथ की हड्डी टूटी और उसका पूरा शरीर सही सलामत रहा। क्या यह भगवान की कृपा के बगैर संभव है? राकेश की सकारात्मक बातें सुनकर सीमा की
सोच एकदम से बदल गई। उसने उसके भीतर जमा हुआ निराशा का अंधकार एक पल में छट गया और मन में उत्साह की लहरें हिलोरे मारने लगी। तभी वहाँ ठंडी हवा चलने लगी और साथ में हल्की बारिश ने उन दोनों को भिगो गई। बारिश की बूंदी ने तो सीमा पर जैसे जादू सा कर दिया। वह जैसे फिर से अपनी जवानी के दिनों में जा पहुंची और सीमा दौड़ते हुए आकर राकेश से लिपट गई। इसीलिए कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें जीवन में पॉजिटिव सोच बनाए रखना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।